एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा नाम, लेकिन खुद राजनीति से दूरी, फिटनेस का शौक, बिजनेस की दुनिया और अचानक सुबह सुबह की मौत की खबर। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ 38 साल की उम्र में। लखनऊ से आई इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक सबको चौंका दिया है, क्योंकि मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है। मामला उस परिवार से जुड़ा है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। वे मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता का निधन साल 2022 में हो चुका है। प्रतीक यादव सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई थे और उनकी पत्नी अपर्णा यादव है। भारतीय जनता पार्टी की नेता है अपर्णा यादव। फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है। यानी एक तरफ समाजवादी परिवार की पहचान और दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़ा रिश्ता। लेकिन प्रतीक यादव खुद सक्रिय राजनीति से दूर रहे। वे न चुनावी मंचों पर ज्यादा दिखे, न बयानबाजी में रहे, न किसी पार्टी की लाइन में खुलकर खड़े नजर आए। उनकी पहचान ज्यादा फिटनेस, बिजनेस और खुद की पर्सनैलिटी को लेकर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी रही। लेकिन बुधवार की सुबह लखनऊ से अचानक खबर आई कि प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृतक बताया गया। लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने मीडिया से कहा कि प्रतीक यादव को मृतक अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभी ताजा अपडेट के अनुसार पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन आगे की जांच जारी है। रिपोर्ट्स का आना भी बाकी है। यहीं से सवाल शुरू होते हैं, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या तबीयत पहले से खराब थी? क्या कोई गंभीर बीमारी थी या मामला कुछ और है? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। इसलिए इस वक्त किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी हुई। प्रतीक यादव के एक दोस्त हैं, सुमित ने कहा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। वे उनके दोस्त थे और दोनों साथ में जिम जाया करते थे। यही बात लोगों के मन में और सवाल पैदा करती है, क्या प्रतीक यादव को फिटनेस पसंद थी? वे लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से जिम चलाते थे। उनका नाम फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से भी जुड़ता है। ऐसे में अचानक मौत की खबर लोगों के लिए भरोसा कर पाना मुश्किल बना। प्रतीक यादव की पढ़ाई भी विदेश से हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति की जगह बिजनेस को चुना। वे रियल एस्टेट और फिटनेस से जुड़े कामों में रहे। यानी राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उनकी निजी जिंदगी भी कई बार चर्चा में रही है। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी। दोनों की लव मैरिज बताई जाती है। दोनों की 2 बेटियां भी हैं। लेकिन इसी साल जनवरी में दोनों के रिश्ते को लेकर अचानक बड़ी खबर सामने आई। प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा से तलाक की बात कही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी बड़ा बयान लिखा था। उन्होंने कहा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। ये पोस्ट उस समय काफी चर्चा में रहा, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों के बीच सुलह की खबर भी सामने आई। प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। इसलिए आज जब उनकी मौत की खबर आई तो लोगों ने उनकी निजी जिंदगी, बिजनेस और हालात या हाल के विवादों को जोड़कर कई तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। लेकिन एक बात साफ है, जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह का आरोप लगाना सही नहीं। और सवाल उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मौत अचानक हुई है और उम्र सिर्फ 38 साल की और परिवार इतना बड़ा राजनीतिक परिवार है। अखिलेश यादव का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे प्रतीक को बचपन से जानते थे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे। ये घटना बेहद दुखद है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कभी कभी पैसों का नुकसान या कारोबार में रुकावट लोगों को बहुत दुखी करती है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि प्रतीक जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, काम करना चाहते थे, लेकिन आज वे हमारे साथ नहीं रहे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि परिवार और कानून की जो भी बात होगी उसका पालन किया जाए और कानूनी रास्ता अपनाया जाए। यहाँ इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कारोबार, पैसों के नुकसान और कानूनी रास्ते की बात कही है। अब सवाल यही है कि क्या प्रतीक यादव किसी बिजनेस तनाव में थे? क्या कोई आर्थिक दबाव था? या ये सिर्फ सामान्य दुख और हालात की तरफ इशारा करता है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही साफ है।
प्रतीक यादव की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख व्यक्त किया। कांग्रेस नेता अजय राय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। ये बताता है कि प्रतीक यादव भले ही राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनका रिश्ता ऐसे परिवार से था जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतीक यादव की जिंदगी कई तरह से बिल्कुल अलग थी। वे मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, लेकिन राजनीति में नहीं आए। वे अखिलेश यादव के भाई थे, लेकिन समाजवादी की सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में है, लेकिन प्रतीक खुद किसी राजनीतिक भूमिका में कभी नहीं दिखे। उन्होंने अपना रास्ता बिजनेस और फिटनेस से में बनाया, लेकिन निजी रिश्तों, बिजनेस में दबाव और बड़े परिवार की सार्वजनिक निगाहों से वे कभी पूरी तरह दूर भी नहीं रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग अक्सर कहते हैं बड़े घरों की परेशानियां भी बड़ी होती हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है ये हर बार दुनिया को नहीं पता चलता। प्रतीक यादव का मामला भी अभी इसी मोड़ पर खड़ा है। परिवार में दुख है, राजनीतिक लोग शोक जता रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है और जनता जवाब चाहती है। सबसे जरूरी बात यही है कि मौत की वजह साफ होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि किसी भी परिवार के लिए 38 साल की उम्र में बेटे, पति और पिता को खो देना बहुत बड़ा दुख होता है, और जब मामला अचानक हो तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। एक तरफ परिवार का दुख है, दूसरी तरफ लोगों की जिज्ञासा है और तीसरी तरफ जांच का इंतजार। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है। क्या ये सिर्फ अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला था, या इसके पीछे कोई और वजह भी निकलती है। फिलहाल सच यही है कि प्रतीक यादव अब नहीं रहे और उनकी मौत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को, यादव परिवार को और आम लोगों के बीच कई सवाल छोड़ दिए। आपकी राय हमें आप बताइए, आपकी राय क्या है? क्या इस मामले की जांच और गहराई से होनी चाहिए? आपको क्या लगता है पूरी खबर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। मैं हूं हकीकत मलिक, आप देख रहे हैं सच नवा न्यूज़।